आकाश में चंद्रमा की विशेष चमक, जैसे कि कोई योद्धा अपने शौर्य के साथ अंबर में उभरा हो, और बिजली की रहस्यमय उपस्थिति हमें एक अद्भुत दृश्य की ओर ले जाती है। यह नजारा किसी काव्य से कम नहीं है, जो हमें साहस और शक्ति की याद दिलाता है। रावण की चिंता रहित मुद्रा यह दर्शाती है कि वह अपने दुश्मनों की गतिविधियों से अनभिज्ञ है। यह उसकी चतुराई का प्रतीक है, जो उसे अपने शत्रुओं के खिलाफ और अधिक मजबूत बनाता है। लक्ष्मण का निर्णय इस बात का संकेत है कि उन्हें शत्रु को सावधान करना चाहिए। यह एक साहसी कदम है, जिसे उठाकर वे युद्ध की तैयारी को एक नई दिशा देते हैं। रावण के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है। रानी पार्वती महादेव से प्रार्थना करती है, अपने पति की सुरक्षा की कामना करते हुए। यह एक पत्नी का कर्तव्य है, जो अपने पति के प्रति जिम्मेदारी को गहराई से समझती है। रावण की पत्नी मंदोदरी की आशंकाएं यह बताती है कि रावण के लिए संकट के बादल घेरने लगे हैं। उनके दृष्टिकोण से युद्ध का माहौल उसे और अधिक मजबूती से सोचने पर मजबूर करता है। मंदोदरी और अन्य पात्रों के बीच वार्तालाप में डर और चिंता का माहौल है। यह महाकवि की कलम से उतरा हुआ किरण है, जो दर्शाता है कि लंका में स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। विभीषण की जानकारी रावण को राम की सेना के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताओं से परिचित कराती है। यह जानकारी उनके आक्रमण की रणनीति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। रावण को अपने नागरिकों में आतंक फैलाने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। यह उसकी शक्ति और मनोबल को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है। सारन और शुक का वानर रूप धारण करना यह दर्शाता है कि रावण की सेना दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार है। यह एक साहसी निर्णय है, जो उनकी रणनीति को और भी धारदार बनाता है। रावण के गुप्तचर सुग्रीव के पास मित्रता का संदेश लेकर आए, लेकिन असली उद्देश्य था मित्रता में दरार डालना। ये चालें युद्ध के मैदान में उसे कमजोर करने का प्रयास है। सुग्रीव ने मित्र धर्म का पालन करते हुए रावण के दूत को लौटा दिया। यह उनका नीतिगत विवेक है, जो उन्हें और भी मजबूत बनाता है। गुप्तचरों का वध करना युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे दुश्मन की रणनीति को तोड़ना संभव होता है। यह एक योद्धा की पहचान है, जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। धर्म युद्ध के माध्यम से राम ने नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित किया है। यह संघर्ष न केवल उनके लिए बल्कि भविष्य के अन्याय के खिलाफ एक मिसाल बनेगा। शत्रु के गुप्तचर को जीवित लौटने देना श्री राम की उदारता का प्रतीक है। यह उनके क्षमा भावना और करुणा को दर्शाता है, जो एक सच्चे योद्धा की निशानी है। वानर सेना की अद्भुत साहस और शक्ति ने राम की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। यह सेना युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर है, जैसे एक शेर अपने शिकार से पहले अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। हनुमान का पिता केसरी, जो बृहस्पति के पुत्र है, ने राक्षसों का वध किया था। उनका नाम वानरों में अत्यधिक सम्मानित है, जो किसी भी लड़ाई में विजय की प्रेरणा देता है। अंगद, जो इंद्र के पुत्र बाली का बेटा है, वानरों का युवराज है। इसका हर कार्य युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि एक सिपाही अपने नेता के आदेश को सुनता है। जामवंत, जो ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, ने हनुमान को समुद्र पार करने के लिए प्रेरित किया। यह मार्गदर्शन उसे सच्ची प्रेरणा से भरी हुई शक्ति प्रदान करता है।